सब फर्ज हमने निभाए, जिंदगी तेरे लिए, हार कर हर दिन मुस्काए, जिंदगी तेरे लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीपी नेटवर्क। आज आरएपीजी कॉलेज के जनसंचार विभाग के द्वारा इंटर जोनल मीडिया कंपटीशन का आयोजन करवाया गया, जिसमें रोहतक, करनाल और पानीपत के 4 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था। और इस कंपटीशन में 4 इवेंट्स रखे गए थे, जिसमें न्यूज़ रीडिंग, रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी और कैप्शन राइटिंग, इसमें 4 इवेंट्स रखे गए थे। और इसके फिलहाल विजेता जो इसमें विनर्स रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है। अभी उनसे बातचीत करेंगे कि आज आरएपीजी कॉलेज में जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था उसको लेकर उनकी क्या राय है और आज कैसा रहा वो जब विनर्स बने हैं। हेलो सर। हेलो, आपका नाम? कमल। सर कमल, आप कौन से कॉलेज से आए हो? मैं जाट कॉलेज से हूँ, रोहतक से। अच्छा, तो सबसे पहले कमल ये बताइए कि आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर? आज का मेरा एक्सपीरियंस ये था, नया था। मैं अभी मतलब काम सीख रहा हूँ। वैसे तो फोटोग्राफी में हूँ, पर अभी जैसे कि कोरोना चला हुआ था तो 2 साल तो हमारे कॉलेज बंद थे। अभी भी खुले हैं तो हमें थोड़ा काम देखने को मिला और सीखने को मिला, तो इसलिए सर ने कहा कि आप चलो, आपको काम सीखने को मिला। आपको कौन सा प्राइज़ मिला और ये कौन से इवेंट का है? कंसोलेशन प्राइज मिला। वैसे तो हाँ, कोई नहीं। कैमरे में, फोटोग्राफी में मिला है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब कोई भी फोटोग्राफर है, फोटोग्राफी करता है, तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ वो क्या नोटिस करता है कि जिससे वो अपनी फ़ोटो को अलग से निखार सके? सबसे अच्छी चीज़ तो यही होता है कि फ़ोटो को नेचुरल तरीके से लिया जाए, कि सामने वालों को पता भी ना चलेगा आपने कब उसकी फ़ोटो ली। और यही सबसे फ़ोटो का होता है। और यही फ़ोटो ये डिस्क्राइब, जैसे कहा जाता है कि एक फ़ोटो को 1000 शब्दों के बराबर कहा जाता है, तो आप कितना मानते हो इस बात को कि क्या एक फ़ोटो 1000 शब्द बयां कर पाती है? हाँ जी, बिल्कुल बयां कर सकती हैं। जैसे कि आपने अभी उस कंपटीशन में देखा, कुछ ये माइक तो जो आजकल डिजिटल चीज़ है, फ़ोन वो किताबों को उठा के दफन करने के लिए जा रही है। तो इसी में यही है कि आजकल डिजिटल जो चीज़ें आ रही हैं वो पुरानी की संस्कृति जो हमारी किताबें हैं उनको ख़त्म सा कर रही है। थैंक यू। आपका नाम? रोहित जी, आप ये बताइए कि आज कौन से इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया था? न्यूज़ रिपोर्टिंग में हिस्सा लिया था। और तो आप ये बताइए कि आपने मास कम्युनिकेशन ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि आजकल जहाँ तक ट्रेंड बताया वो सरकार गवर्नमेंट जॉब्स का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आप स्कूल टाइम में था तो मेरे में हुनर था कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ या फिर अच्छा अलग कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे ही +2 पास की तो तुरंत इसके डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी ली। तो 2019 में मैंने इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था। उसके बाद जैसे ही 2019 में मैंने एडमिशन लिया, इतना कुछ नॉलेज नहीं थी, बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज के समय में अच्छा बोल लेता हूँ इस डिपार्टमेंट के ज़रिए। तो जैसे कि आपने बताया आपने यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग की है, तो जैसे कि अभी काफ़ी ट्रेंड में हिजाब को लेकर मामला चल रहा है, तो उस पर आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे कि जो स्कूलों में जो महिलाएं हैं वो हिजाब पहनकर जा रही है, आप कितना ठीक मानते हो इस बात को? देखिए, लड़कियों का मामला है, महिलाओं का मामला है। इसमें अगर महिलाओं के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी सही है कि भाई लड़कियों को स्वतंत्र हैं और क्षेत्र में लड़कियां स्वतंत्र है, वो कुछ कर सकती हैं। जिस तरह हमारी जो भारत की महिलाएं ऊंची बुलंदियों छू रही हैं, इस तरह से हमें किसी प्रकार का महिलाओं पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। तो आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आरएपीजी कॉलेज में आप आए। आरएपीजी कॉलेज में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ 4 इवेंट्स थे और चारों इवेंट में हर प्रतिभागी अपने आप में कुछ अलग था। सबसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। आरएपीजी कॉलेज में मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मैं दूसरी बार आया हूँ। जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ और आरएपीजी कॉलेज में आकर नई चीज़ें सीखना और यहाँ पर नए उत्साह, जब भी प्राइज़ मिलता है, हम किसी में पार्टिसिपेट करते हो तो उत्साहवर्धन होता है। तो मेरा बहुत उत्साहवर्धन हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आरएपीजी कॉलेज में। आपका नाम? मेरा नाम जतिन। तो जतिन, जैसे कि यहाँ पे हमने देखी कि इवेंट्स में किसी भी पार्टिसिपेंट को खाली हाथ नहीं जाने दिया। चाहे सांत्वना की बात की जाए तो उन्हें सांत्वना पुरस्कार भी दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? इस पर सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की हुई, अगर कोई पार्टिसिपेंट यहाँ आया है पार्टिसिपेशन के लिए तो वो कम से कम ये कह सकता है हाँ मैं गया था, मुझे कुछ पुरस्कार मिला। ये वैसे पुरस्कार के नाम पे चाहे एक पेन मिल जाए, वो उत्साहवर्धन जो करता है वो उसकी कोई सीमा नहीं होती उस उत्साह की। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आरएपीजी कॉलेज का ये बहुत अच्छी सोच है और अच्छे विचार हैं कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ प्राइज़ देकर। थैंक यू सर। आपका नाम? निधि। जैसे कि अभी आपके फ्रेंड रोहित ने बताया कि जो हिजाब का मामला महिलाओं को लेकर महिलाओं से शुरू हुआ था, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहोगे कि जो हिजाब है क्या वो उन्हें लड़कियों को स्कूल में पहनने की इजाज़त दी जानी चाहिए या फिर वो उन पर रोक लगा देनी चाहिए?
देखिए, मुझे पहली चीज़ जो लगती है कि विद्या का किसी धर्म से, किसी रंग से, किसी कपड़े से कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई भी वास्ता नहीं होता है। जिसकी जो मर्जी होती है, अगर हम किसी को ये माला पहन के या फिर जो टिपिकल चीज़ें होती हैं हमारे हिंदू धर्म में, अगर हम उसको वो मना नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि हिजाब को कहीं तक रोका जाना चाहिए कि आप ये पहन के कॉलेज में नहीं आ सकते। ये वो उनका कॉल है कि वो क्या पहने क्या ना पहने। और दूसरी बात कि जब ये चीज़ हिजाब को लेकर आई, क्योंकि मेरे हिसाब से कि वो मुसलमानों की चीज़ें आ जाती हैं मोस्टली, विच इज़ वेरी रॉन्ग। कि वो उनका है कि उनकी कॉल है कि उनको पसंद है नहीं पसंद। अगर आप स्कर्ट के लिए आप लड़की को बोलो कि स्कर्ट नहीं पहनना, तो 10 जने खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं लड़कियों को ये करना चाहिए। तो जैसे कि अभी आपने बात की कि यहाँ पर महिलाओं की चॉइस देखनी चाहिए, लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो स्कूल जहाँ पर सभी बच्चों को एक समान समझा जाता है, अनुशासन की बात करें तो वहाँ पर अनुशासन भी देखा जाता है, और सभी, अगर अनुशासन की बात करें, नियम की बात करें, सभी बच्चों पर एक समान लागू होते हैं। तो वहाँ पर क्या कहना चाहोगी स्कूल में, कि स्कूल या फिर कॉलेजेस की बात करें कि वहाँ पर एक स्पेशल ड्रेस कोड रख दिया जाता है बच्चों के लिए, तो क्या वहाँ पर वो उसका पालन ना करें? अगर अपनी महिलाओं की इच्छाओं की अगर बात की जाए, तो क्या वो अपनी महिलाओं की इच्छाएं दिखाने के लिए क्या अनुशासन का पालन ना करें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं का रूल है कि आपका ड्रेस कोड ये है या फिर आपको ये पहन के नहीं आना है, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल उस चीज़ के खिलाफ नहीं जाना चाहिए कि किसी को हम थोप नहीं सकते कि आप ये नहीं पहन सकते। लेकिन अगर किसी के नियम है, ना तो वो भगवा रंग को अलाउड कर रहे हैं और ना ही वो हिजाब को अलाउड कर रहे हैं, फिर भी आप फोर्सफुली पहनना चाह रहे हो, तो वो गलत है। लेकिन जहाँ पे अलाउड नहीं है, वहाँ पे उनकी चॉइस है कि वो पहने ना पहने। लेकिन मेरे हिसाब से ये कंपैरिजन करना कि भगवा हमारा है या फिर हिजाब हमारा है, ये स्टूडेंट से बहुत ऊपर है। हमें विद्या पे ध्यान देना है, ना कि धर्म जात पे, बंटवारे पे। और यही यूथ है, हमारा काम है कि इन चीज़ों को हटा के एक होके इस देश को आगे बढ़ाएं। तो मैं यही कहूँगी कि नियम को मत तोड़ो, लेकिन किसी को मजबूर भी मत करो कि ये ना पहनो और ये पहनो उसके। थैंक यू। आपका नाम? साक्षी। साक्षी, आप ये बताइए कि आज आप कौन से इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया और आज का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आज मैंने न्यूज़ रीडिंग और न्यूज़ रिपोर्टिंग में पार्टिसिपेट किया था, और एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कहीं बाहर आई हूँ और फर्स्ट टाइम ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि सर ने कहा था प्राइज़ की टेंशन तो लेना, मैं तो प्राइज़ की टेंशन तो ली नहीं, बट कॉलेज का कैंपस और आप सबने इतना अच्छा साथ दिया कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बन के गया यहाँ से, और बहुत अच्छा भी लगा। मतलब ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना, अपना कॉन्फिडेंस शो करना और हेजिटेशन दूर करना। जैसे भी आपने कहा कि पहले से ही घर पे सर ने कहा था कि प्राइज़ की बात मत करना, तो लेकिन मेरे को दिख रहा है कि आपके हाथ में फ़िलहाल अभी एक प्राइज़ है, तो ये कौन सा प्राइज़ है? ये मेरा सेकंड प्राइज़ है। जहां आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे किसी प्राइज़ की, लेकिन वहां पे आपको सेकंड प्राइज़ मिल गया, तो इसको लेकर क्या कहना चाहूँगी? इसको तो कहना चाहूँगी कि अगर मैं प्राइज़ की टेंशन लेती या मैं ये सोचती मुझे प्राइज़ चाहिए, तो शायद मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाती, पर विदाउट प्राइज़ की टेंशन किए मैंने अपना बेस्ट दिया और सेकंड प्राइज़ दिया गया, तो वो ज़्यादा अबव द हाई बात। थैंक यू। आपका नाम? अभी आपने किस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था? कैप्शन राइटिंग। कैप्शन राइटिंग में। तो आप ये बताइए कि कैप्शन राइटिंग जब आप करते हैं तो आपको कैसी पिक्चर दी गई थी, और उसके लिए कैप्शन लिखना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इमेज समझ ही नहीं आई, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट इमेज थी। ना उसमें कोई एनिमल था, ना ह्यूमन बीइंग था, बस बुक्स थी, म्यूज़िक के सिंबल्स थे और एक शेर थी और एक कब्र बनी हुई थी। तो उस हिसाब से एकदम जजमेंट करना बहुत मुश्किल था, पर बाद में जब थोड़ा थोड़ा ध्यान आने लगा तो उस हिसाब से फिर लिखते गए और आज प्राइज। मतलब काफ़ी मुश्किल टास्क रहा आपके लिए कैप्शन राइटिंग करना उस फोटो के लिए। आपका नाम? अजय। अजय, तो आप बताइए आज आपने कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया था? मैंने फ़ोटोग्राफी में पार्टिसिपेट किया था, और जिसमें फ़र्स्ट पोजीशन आई है। और जिस तरह से आप पहले भी आपने जिनका इंटरव्यू किया था उनसे भी आपने क्वेश्चन किया था कि एक फ़ोटो 1000 शब्दों को बयां करती है, तो मेरा भी यही मानना है कि एक फ़ोटो 1000 शब्दों को ही नहीं, उससे ज़्यादा शब्दों को बयां करती है, क्योंकि एक फ़ोटो में जो इमोशंस छुपे होते हैं हम उससे पहचान सकते हैं, बस देरी है तो उसे समझने की। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए थे सब ने अपना बेस्ट किया है, हर किसी ने 100% करने की कोशिश की थी, और जिनको प्राइज़ नहीं मिला वो भी इससे ना घबराए, कोशिश करें कि वो आगे जाके और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी कोई। आप फोटोग्राफी की जैसे हम बात करें तो आप कौन सी फील्ड को सबसे अच्छा मानते हो? क्योंकि फोटोग्राफी की भी बात की जाए तो नेचर की, वाइल्ड लाइफ की अलग अलग फोटोग्राफी की जाती है, तो आप सबसे बेस्ट किसे मानते हो? देखिए बेसिकली मैं नेचर को बेस्ट मानता हूँ, लेकिन फ़ोटोग्राफी के अलावा जो करंट में मैं काम करता हूँ वैसे मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, और फ़ोटोग्राफी बिल्कुल अलग है रिपोर्टिंग से। तो अचानक रिपोर्टिंग के अलावा फ़ोटोग्राफी में जाकर ये काम करना मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस ज़रूर था। और जैसा आपने कहा कि और वहीं पे आपने फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया। बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही पार्टिसिपेट किया था। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप इसे ही कंटिन्यू रखें, तो आप आगे और भी निखार सके। जब आप कह रहे हो कि अचानक ही आया तब आपने फर्स्ट प्राइज़ ले लिया, तो जब आप उस काम को कंटिन्यू रखेंगे तो पता नहीं कितनी बुलंदियों को छुएंगे। बिल्कुल ऐसा
संभव है कि अगर मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ ना जाने कहाँ पहुँच सकता हूँ। बाकी यही कहूँगा कि हम स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर ना चले, स्पेसिफिक एक चीज़ को लेकर ना चले कि मुझे उसी लाइन में जाना है। अगर मैं बेसिकली रिपोर्टिंग कर रहा था, अचानक मैंने फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी में अगर मैं फर्स्ट प्राइज़ ला सकता हूँ तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी सब कुछ कर सकते हैं। मैं बेसिकली ये मैसेज देना जी जी, थैंक यू। जैसे कि भी आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस से स्टूडेंट आए थे उनके अंदर उत्साह भरपूर मात्रा में, और वो बहुत खुश भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये दुख होता है कि हम कोई प्राइज़ नहीं ले पाए, लेकिन यहाँ पर चाहे कोई प्राइज़ फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन ना ही हो, लेकिन पुरस्कार यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को दिए गए। अभी तक के लिए इतने ही बने रहे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अंजलि, ACP नेटवर्क पानीपत।